इमली के पेड़ की वो चुड़ैल। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि उत्तर प्रदेश में घटी थी। हुआ यूं था कि उत्तर प्रदेश में स्थित बनकटा गांव में खुशबू अपने परिवार के साथ रहती थी। वह भयानक घटना उसकी सबसे अच्छी सहेली के साथ घटी थी। दरअसल खुशबू के घर के बगल में अर्चना का भी घर था। खुशबू और अर्चना बचपन से ही साथ रहती थी और साथ ही स्कूल भी पढ़ती थी। जहाँ खुशबू डरपोक और भयभीत किस्म की लड़की थी, वहीं अर्चना बहादुर और निडर लड़की थी। उनके गांव में एक बगीचा था जिसमें बहुत सारे पेड़ थे और उसमें ही एक इमली का भी पेड़ था। गांव के लोग और हमारे घर वाले बताते थे कि करीब 20 साल पहले उस पेड़ पर एक युवा लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, पर उसकी वजह कभी भी किसी को पता नहीं चली कि आखिरकार उस लड़की ने उस इमली के पेड़ पर फांसी लगाई क्यों थी। तब से ऐसा माना जाता है कि वह पेड़ अब भूतिया है, क्योंकि उस पर अब उस लड़की की आत्मा रहती है। कोई भी गांव का भूले भटके से भी उस पेड़ की तरफ हरगिज नहीं जाता। खुशबू और अर्चना को भी उस पेड़ के बारे में सब कुछ पता था, पर अर्चना हमेशा इमली के पेड़ के पास जाना चाहती थी। चूँकि अर्चना एक बहुत ही निडर लड़की थी, इसीलिए वो चाहती थी कि वो उस पेड़ के पास जाए और पता लगाए कि आखिर सच में कोई ऐसी बात है या फिर ये सिर्फ गांव वालों का एक वहम है कि उस पेड़ पर उस लड़की की आत्मा रहती है। इसीलिए वो उस पेड़ के पास जाकर सब कुछ पता लगाना चाहती थी। खुशबू ने उसे रोका भी, लेकिन वो नहीं मानी और फिर एक रात वह मौका पाकर उस इमली के पेड़ के पास चली गई और फिर कुछ देर बाद वह चुपचाप ही घर वापस चली आई और उस रात न तो उसने किसी से बात की और ना ही कुछ खाना खाया, वैसे ही सो गई। उसका यह बर्ताव उसके घर वालों को थोड़ा अजीब तो लगा, पर फिर उन्होंने सोचा हो सकता है शायद अर्चना की तबीयत ठीक ना हो, और यही सोचकर बाकी सभी घर वाले सोने चले गए। अगले दिन जब अर्चना उठी तो उसने ना किसी से बात की और ना ही कुछ कहा और बिना खुशबू को बुलाए अकेली ही चुपचाप सी स्कूल चली गई। उसका यह बर्ताव बहुत ही अजीब लगा, पर फिर खुशबू भी स्कूल चली गई। खुशबू ने ध्यान दिया कि आज अर्चना का व्यवहार स्कूल में थोड़ा अजीब था। स्कूल में जाकर अर्चना दूसरे बच्चों को डराना चाहती थी। वो बच्चों को टेढ़े मेढ़े किस्म के चेहरे बनाकर, आंखें निकालकर, अजीबोगरीब आवाज़ें निकालकर, खुशबू को उसका ये बिहेवियर बहुत ही अजीब लगा और फिर खुशबू जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। उस दिन के बाद से अब अर्चना एकदम बदल चुकी थी। ना तो वो किसी से बात करती थी और ना ही ढंग से अपना बिहेवियर दिखाती थी। उसके इस बिहेवियर से उसके मम्मी पापा, घर वाले, उसके दोस्त सभी परेशान रहने लगे और ख़ास करके तो खुशबू, क्योंकि खुशबू उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। इसीलिए अर्चना का व्यवहार इतना ज़्यादा अजीब होने लगा था कि उसके घर वाले तो उसके घर वाले, लेकिन उसके आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे उसकी हरकतों की वजह से। इसीलिए आसपास के लोगों ने उसके मम्मी पापा को ये सुझाव दिया कि क्यों ना वो उसे एक हॉस्पिटल लेके जाए और डॉक्टर को दिखाए। उसके मम्मी पापा ने ऐसा ही किया। वो तंग आकर उसे एक हॉस्पिटल ले गए और एक डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वहीं आसपास के लोगों ने उसके मम्मी पापा को ये सुझाव दिया
कि बगल के गांव में एक प्रसिद्ध बाबा जी हैं। तो लोगों की बात मानकर अर्चना के मम्मी पापा अर्चना को उस प्रसिद्ध बाबा जी के पास ले गए। बाबा जी से अर्चना थोड़ी ही दूर पे खड़ी थी। बाबा जी ने अर्चना को देखकर सब कुछ कह डाला, क्योंकि बाबा जी जान गए कि अर्चना के ऊपर क्या है। और फिर उस प्रसिद्ध बाबा जी ने अर्चना के मम्मी पापा को सारी बात बताई। और फिर उन्होंने उन्हें एक सुझाव दिया कि वो एक रात मंदिर प्रांगण में अर्चना को लेकर आए। और फिर ऐसा ही हुआ। एक रात अमावस्या की रात थी वो, जब अर्चना के मम्मी पापा अर्चना को बाबा जी के पास लेके गए। बाबा जी ने वहाँ सिंदूर से एक घेरा बनाया हुआ था, जिसमें अर्चना को बिठाने के लिए बोला। अर्चना के मम्मी पापा ने अर्चना को उसी घेरे में बिठा दिया और बाबा जी ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बहुत मंत्र पढ़ने के बाद भी अर्चना के शरीर को वो चुड़ैल छोड़ना नहीं चाहती थी, और वो नहीं छोड़ रही थी। तब बाबा जी ने एक उपाय सोचा और उन्होंने एक लोहे की छड़ को गर्म किया और फिर अर्चना के शरीर पर बरसाना शुरू कर दिया। फिर जब चुड़ैल बहुत ज़्यादा चोटीली हो गई, तब उसने अर्चना के शरीर को छोड़ा और बाहर निकल आई, और फिर अर्चना वहीं गिरकर बेहोश हो गई। फिर बाबा जी ने उस चुड़ैल से पूछा कि क्या चाहती है तू, क्यों हमारी बच्ची को तूने इतना परेशान किया। फिर इस चुड़ैल ने अपनी कहानी बताई और कहा कि मुझे एक लड़के ने धोखा दिया था। गांव वालों के डर से मैंने उस इमली के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि मैं उस लड़के की बच्चे की माँ बनने वाली थी। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरे माँ बाप को मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़े। इसीलिए मैंने आत्महत्या कर ली, ताकि मुझे उस लड़के का पता चले और मैं उसकी जान ले सकूं। बाबा जी को और अर्चना के मम्मी पापा को उस लड़के की ये कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उस दिन के बाद से गांव में सबको पता चल गया कि आखिर उस लड़की की उस इमली के पेड़ पर आत्महत्या करने का मतलब क्या था। सभी को बहुत दुख हुआ और फिर सभी ने उस लड़के को ढूंढकर उसे सज़ा दिलवाई, और उस लड़की की आत्मा को तब जाकर शांति मिली। फिर धीरे धीरे उस दिन के बाद से अर्चना ठीक भी होने लगी थी। अर्चना फिर से ठीक ठाक से रहने लगी और अपने स्कूल जाने लगी। खुशबू के साथ उसकी वही पुरानी वाली दोस्ती भी आज भी जिंदा थी। और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया।